Good morning, all of students. Today I will start class 8. Class 8, chapter Force and Pressure. Okay. आज प्यारे बच्चों हम लोग आपको एक बहुत ही सुंदर टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर प्रारंभ करने चल रहे हैं। कक्षा 8 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जो कि पांडे क्लासेस के द्वारा ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आप सभी प्यारे बच्चों को यह सुंदर चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाया जा रहा है। आइए तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, एज यू नो दैट फोर्स व्हाट इज अ फोर्स। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि सर फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स का क्या कार्य है, डेली लाइफ बेसिस पर फोर्स का क्या मतलब है और हम लोग फोर्स के बारे में क्यों पढ़ाई करते हैं। ठीक है, 1 सेकंड प्लीज। आइए देखते हैं, जरा सा देखते हैं भैया फोर्स के बारे में। बहुत ही सरल, बड़ा ही सुंदर, बहुत ही जनरल कंडीशन में फोर्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए भैया, फोर्स हमारे लिए और आपके लिए, आप सारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला थिंग, फोर्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स की डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन फोर्स, तो फोर्स लिखा हुआ है a pull and a push of an object is called force। मतलब किसी भी प्रकार की वस्तु ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, आप उस वस्तु को खींचो या धकेलो। ठीक है, खींचिए या धकेलिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया अ पुल एंड अ पुश। पुल मतलब क्या होता है, खींचना, और पुल मीन्स होता है, पुल मीन्स खींचना और पुश मीन्स होता है धकेलना किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल भैया देखिए, सुंदर सा डायग्राम तो बनाता हूं बट आई एम नॉट अ आर्ट टीचर। कोशिश जरूर करूंगा कि आप सभी प्यारे छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ, चुकी वीडियो बहुत ही छोटे क्लास की है, समझ में जरूर आएगा। जैसे ये कोई भी व्यक्ति है, आदमी है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। अब बताइए, अगर इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाएगा तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, आगे जाएगा। कहां जाएगा बेटा, आगे जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पुश कहते हैं। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये आदमी यहां पर खड़ा हुआ है और ये इसको ऐसे क्या कर रहा है, बताइए जरा सा। ये इधर से ऐसे इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऐसे खींच रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे भैया, ये पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो यही किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को खींचना और धकेलना ही एक प्रकार का फोर्स कहलाता। क्या कहलाता है बेटा, फोर्स कहलाता है। तो मेरे सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, मेरे सारे छोटे भाइयों को समझ में आ गया होगा कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना और धकेलना ही फोर्स कहलाता है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला हर प्रकार के वस्तुओं को खींचना और धकेलना ही फोर्स कहलाता है। तो आइए अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। जरा सा मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए चलो बच्चों, इसको आपने उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि फोर्स डेवलप क्यों होता है, फोर्स डेवलप होने के रीजंस क्या होते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मैं स्टार पॉइंट में बता रहा हूं। फोर्स ध्यान दीजिएगा, फोर्स किस कारण डेवलप होता है, याद रखिएगा। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। क्या बेटा, इंटरैक्शन। ओके, इंटरैक्शन। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। ओके, इंटरैक्शन मतलब फोर्स जो है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के कारण डेवलप होता है। इंटरेक्शन, पास आने या दूर जाने के कारण ये फोर्स आपका डेवलप होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब
याद रखिएगा ये जो, और ध्यान दीजिएगा ये जो इंटरेक्शन है ना ये भैया, ये इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है। एक आपका कहलाता है भैया अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, और एक कहलाता है रिपल्शन। ओके, रिपल्शन। एक कहलाता है अट्रैक्शन और एक कहलाता है रिपल्शन। इन्हीं को हम इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। और अट्रैक्शन मींस होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स पास आवे तो उसको अट्रैक्शन बोलते हैं, when any two objects are nearer to each other, okay? और रिपल्शन मींस जब दो ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा दूर जाएं तो दैट इज कॉल्ड अ रिपल्शन फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात आती है, कोई आपसे पूछ ले सर जी मैं ये जान गया कि फोर्स कितने प्रकार का होता है, मैं ये जान गया कि फोर्स सर होता है, फोर्स मैं जान गया सर किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना और पुश करना ही फोर्स कहलाता है, और फोर्स डेवलप होता है इंटरेक्शन के कारण। बट आप सर मुझे ये बताओ हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स की, टाइप ऑफ फोर्स की। तो याद रखिएगा भैया, आपके चूंकि आप सब बड़ी छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, तो फोर्स आपको बहुत ज्यादा ना बताकर मैं केवल टाइप ऑफ फोर्स दो बताता हूं आपको। दो ही प्रकार के फोर्सेस आपके सिलेबस में प्रेजेंट हैं। एक को बोलते हैं भैया कॉन्टैक्ट फोर्स और एक को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक को बोलते हैं जरूर, चलो ठीक है, एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और एक को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, नाम से ही पता चला है, बड़ा सरल है भाई, बड़ा सरल है भाई। कॉन्टैक्ट मींस क्या होता है, जरा सा बताइएगा। कॉन्टैक्ट मींस क्या होता है? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कोई आपसे कहे बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, कोई पूछ लिया कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट मतलब जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और तब जो फोर्स लगे उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। बगैर कांटेक्ट के अगर फोर्स नहीं लगेगा तो वही कहलाएगा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आए और तब जो फोर्स डेवलप हो, दैट इज नोन एज अ कांटेक्ट फोर्स। क्या कहलाएगा भैया? उसको हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। एक रियल लाइफ अगर हम एग्जांपल की बात करें कांटेक्ट फोर्स की तो बड़ा ही सरल है, उस फोर्स का नाम है भैया फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम है? फ्रिक्शन फोर्स। बड़ा सरल है। कांटेक्ट फोर्स में अगर हम आपसे एग्जांपल के बारे में बात करें, एक फोर्स का नाम है भैया फ्रिक्शन फोर्स। आप ध्यान दीजिए, आप कहेंगे सर जी फ्रिक्शन फोर्स क्या कांटेक्ट फोर्स है? आप कहेंगे सर क्या फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है? आप में से सारे बच्चे मेरे से पूछेंगे सर ये क्या फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है? तो आइए, शायद कुछ बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर ये दिख नहीं रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आइए हम थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं भैया। कुछ बच्चे बेचारे कमेंट करके कह रहे हैं सर ये दिख नहीं रहा है, तो आइए हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा नीचे लिख दिए थे, एक्चुअली बोर्ड में दिख नहीं रहा था। तो देखिएगा कांटेक्ट फोर्स मैंने आपको बताया, कांटेक्ट फोर्स का एक रियल लाइफ एग्जांपल है भैया फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर आपसे कोई बात करे कि सर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो बड़ा सरल है भाई। फ्रिक्शन फोर्स होता है भैया, पता है ये आपका एक प्रकार का, दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स बिकॉज इट कैन डेवलप ओनली द कांटेक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये किसी भी प्रकार के सरफेस पर पाया जाने वाला फोर्स होता है। जब आप चलते हैं, मूव करते हैं, गाड़ी घोड़ा जितनी है चलती हैं, हम आप चलते हैं, जब हम आप चलते हैं या बाइक्स चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स
ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए लेट्स सी दैट दिस इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ सेकंड ऑब्जेक्ट। जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मूव करते हैं, तो ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आपको पता होगा भैया, कोई भी चीज एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब रबर करता है तो देखिए आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि आपका हाथ बहुत गर्म हो जाता है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स उसमें डेवलप हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आपके चलने के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। मतलब अगर आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स आपके जस्ट अपोजिट लगता है। अगर आप आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन बैक लगेगा, अगर आप अप जा रहे हैं तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, याद रखिएगा। तो ये हुआ आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात आती है भैया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, जो बगैर किसी कॉन्टैक्ट के ही लग जाता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों ने चुंबक के बारे में सुना होगा, मैग्नेट के बारे में सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों। मैग्नेट आपने देखा होगा, अगर ना देखा हो तो घर जाइएगा, आपके घर में स्पीकर होगा, उसके बैक साइड में चुंबक लगा रहता है, उसको निकाल लीजिएगा और फिर मैं जो बता रहा हूं वो आप करके देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे सर ने जो मुझे बताया वह रियली में होता है। तो भैया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स ले लीजिए। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी मैग्नेटिक फोर्स क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? मैं कहूंगा बिल्कुल नॉन कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट नहीं रखता तब पर भी फोर्स लगता है, तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो मैग्नेट ले लीजिए, एक मैग्नेट यहां रखिए, एक मैग्नेट यहां रखिए और एक मैग्नेट को आप आगे पीछे करेंगे तो आप देखिएगा सेकंड वाला जो मैग्नेट होगा वो फ्री में डांस करने लगता है, वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली तरीके से आगे पीछे होने लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं? जबकि मैंने उन दोनों को चिपकाया नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखा है, लेकिन तब पर भी उस पे एक फोर्स जनरेट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आपके पृथ्वी के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है। जैसे आप मेरे प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं, ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसको मैंने ऊपर के डायरेक्शन में फेंका और मैंने इसको कहा कि भैया अब आप मत आना, बट ये अपने आप स्वतः अपने आप नीचे अगर आ जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसा फोर्स जो बगैर किसी सोर्स के ऑटोमेटिकली तरीके से दूर से ही लग जाए, वह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। आपने देखा होगा आम, मैंगो देखा होगा, पेड़ पे लगा रहता है, जब वो गिरता है तो क्या कोई जाता है ऊपर से तोड़ता है, फेंकता है, तब नीचे गिरता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अपने आप स्वतः अर्थ से उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में गिर जाता है। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं, फास्ट रिवीजन। कॉन्टैक्ट फोर्स, विच फोर्स आर एक्टिंग और कनेक्टिंग ऑफ ईच अदर। ऐसा फोर्स जो दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे में कनेक्ट करे, वह कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। और ऐसा फोर्स जो थोड़ा सा डिस्टेंस पर लग जाए, थोड़ा दूर से ही लग जाए, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास ना आए तब पर भी जो फोर्स वर्क करे, दैट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जरा इसको नोट करें तो हम आगे और बढ़ते हैं, प्लीज। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स की, ठीक है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, छोटी क्लास है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा इसको विस्तार पूर्वक से नहीं बताया जाएगा, बिकॉज क्लास 8 की ही क्लास है जो आपकी सिलेबस में है, हम आपको वही बता रहे हैं। छोटी बच्चों की ये क्लास है, कक्षा 8 की क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, फोर्स करता क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट में? नंबर 1, अ फोर्स कैन
चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब फोर्स करता क्या है बेटा, किसी भी प्रकार के मोशन के स्टेट ऑफ डायरेक्शन, स्टेट को चेंज कर देता है, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन के स्टेट को चेंज करता है। मतलब जैसे मैं अगर राइट साइड में मूव कर रहा हूं तो फोर्स लगाकर मैं उसे लेफ्ट में मूव करा सकता हूं। तो दिस इज कॉल्ड अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। सेकंड आता है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दैट हम ये मान ले कि हमारे हाथों में एक छोटा सा बैलून है, मैंने उसको क्या किया, सर्कुलर शेप में बैलून है, मैंने उसको प्रेस किया और प्रेस करके वो क्या हो गया भैया जी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्टर्ब हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ प्रेशर, दैट इज नोन एज अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए और आगे की तरफ बढ़ते, एक और अच्छा सा एग्जांपल आपको हम समझाते हैं इस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये आपके पास एक छोटा सा एक प्यारा सा पेज है, ठीक है, पेज है, आपने क्या कर दिया, इस पेज को क्या कर दिया, क्रश किया, और क्रश किया तो क्या हो गया, फोर्स आपने लगाया, और फोर्स लगा के आपने देखो आपने क्या कर दिया, इसको एक छोटे से पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, अप्लाई द फोर्स। ओके, तो फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंजमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया, क्लास 8 के चैप्टर में फोर्स में केवल इतनी ही चीजें हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स करता क्या है, फोर्स अट्रैक्शन देता है, रिपल्शन देता है, और भैया फोर्स में दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। देन लास्ट में प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स में टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंटेड ऑन दिस वीडियो। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक का वीडियो आप देखिएगा और इस प्यारे से चैनल पानी क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों को। थैंक यू। Peace.